पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे में सेहत का हवाला दिया है। सोमवार को मानसून सत्र का पहला दिन था। मानसून सत्र पहले दिन वो एक्टिव दिखाई दे रहे थे, पूरे दिन सदन को अच्छे से चला भी रहे थे, मगर अचानक शाम को ऐसा क्या हुआ कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के पीछे सच में सेहत है या कोई सियासत? दरअसल जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष से लेकर तमाम लोगों को उनके अचानक इस्तीफे की बात पच नहीं रही है। ऐसा नजारा शायद ही कभी देखने को मिला हो कि पहले दिन का सत्र चलाने के बाद किसी उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया हो। दरअसल संसद के मानसून सत्र के पहले दिन के समापन के कुछ घंटों बाद ही आए जगदीप धनखड़ के इस्तीफे ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। विपक्ष को उनका इस्तीफा हजम नहीं हो रहा है। जगदीप धनखड़ के इस फैसले की टाइमिंग को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि आखिर उन्होंने पहले दिन के सत्र के बाद इस्तीफा क्यों दिया? अगर उन्हें अपनी सेहत की चिंता थी तो संसद के मानसून सत्र से पहले भी दे सकते थे। उन्होंने अगर अपना इस्तीफा देने का मन बना भी लिया था तो उन्होंने मानसून सत्र का पहला दिन ही क्यों चुना? इस इस्तीफे के पीछे सच में सेहत है या कोई सियासत? तो विपक्ष क्यों इस इस्तीफे पर सवाल उठा रहा है? कांग्रेस का मानना है कि उपराष्ट्रपति स्वस्थ हैं। कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह, प्रमोद तिवारी और जयराम रमेश ने उपराष्ट्रपति से सोमवार की शाम 5:45 पर जगदीप धनखड़ से मुलाकात की थी। उनके अनुसार उपराष्ट्रपति स्वस्थ थे। विपक्ष के इस दावे से भी सवाल उठ रहे हैं। जगदीप धनखड़ के सेहत वाले दावे पर कई विशेषज्ञ और विपक्षी नेता संदेह जता रहे हैं। दरअसल जगदीप धनखड़ ने इस्तीफे से कुछ घंटे पहले ही विपक्षी सांसदों के साथ मुलाकात की थी और संसद की कार्यवाही का संचालन किया था। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी कोई शिकायत नहीं जताई थी। तो कांग्रेस ने दावा किया है कि जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के पीछे उनके द्वारा बताए गए स्वास्थ्य कारणों के अलावा कोई और अधिक गहरे कारण हो सकते हैं। कांग्रेस ने कहा है कि धनखड़ का इस्तीफा उनके बारे में बहुत कुछ कहता है, साथ ही ये उन लोगों की नीयत पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है जिन्होंने उन्हें उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचाया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि धनखड़ ने सोमवार को अपराह्न 12:30 बजे राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस ने कहा है कि सोमवार अपराह्न 1 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच कुछ बहुत गंभीर घटित हुआ था कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में नहीं पहुंचे थे। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि धनखड़ मानदंडों, मर्यादाओं एवं नियमों के प्रति बेहद सजग थे और उनका मानना था कि उनके कार्यकाल में इन नियमों की लगातार अवहेलना की जा रही थी। कांग्रेस नेता के इस दावे पर सरकार की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। धनखड़ ने सोमवार रात स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा है कि कल जगदीप धनखड़ ने अपराह्न 12:30 बजे राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति की अध्यक्षता की। इसमें सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सहित अधिकतर सदस्य उपस्थित थे। कुछ चर्चा के बाद कार्य मंत्रणा समिति ने शाम 4:30 बजे पुनः बैठक करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि शाम 4:30 बजे कार्य मंत्रणा समिति जगदीप धनखड़ की अध्यक्षता में पुनः एकत्रित हुई। बैठक में नड्डा और रिजिजू के आने का इंतजार हो रहा था, लेकिन वे नहीं आए। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि धनखड़ को व्यक्तिगत रूप से यह सूचित नहीं किया गया था कि दोनों वरिष्ठ मंत्री बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं और धनखड़ को इसका बुरा लगा तथा फिर उन्होंने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक मंगलवार दोपहर 1 बजे के लिए पुनर्निर्धारित कर दी थी। रमेश ने दावा किया कि सोमवार अपराह्न 1 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच कुछ बहुत गंभीर घटना हुई, जिसके कारण नड्डा और रिजिजू कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में जानबूझकर उपस्थित नहीं हुए थे। उन्होंने कहा कि बेहद चौंकाने वाला कदम उठाते हुए जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इसकी वजह अपनी सेहत को बताया है। हमें इसका मान रखना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इसके पीछे कुछ और गहरे कारण हो सकते हैं।
तो कांग्रेस महासचिव ने कहा है कि धनखड़ ने हमेशा 2014 के बाद के भारत की तारीफ की, लेकिन साथ ही किसानों के हितों के लिए खुलकर आवाज उठाई। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में बढ़ते अहंकार की आलोचना की और न्यायपालिका की जवाबदेही व संयम की जरूरत पर जोर दिया। मौजूदा G2 सरकार के दौर में भी उन्होंने जहां तक संभव हो सका विपक्ष को जगह देने की कोशिश की है। उन्होंने ये भी कहा कि धनखड़ नियमों, प्रक्रियाओं और मर्यादाओं के पक्के थे, लेकिन उन्हें लगता था कि उनकी भूमिका में लगातार इन बातों की अनदेखी हो रही है। रमेश ने कहा है कि धनखड़ का इस्तीफा उनके बारे में बहुत कुछ कहता है और साथ ही ये उन लोगों की नीयत पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है जिन्होंने उन्हें उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचाया था। इसके अलावा जगदीप धनखड़ का 23 जुलाई को जयपुर दौरा भी प्रस्तावित था, जिसे रद्द नहीं किया गया था। बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि शाम 5 बजे तक वो उनके साथ थे और 7:30 बजे फोन पर बात हुई। उनका अचानक इस्तीफा सिर्फ स्वास्थ्य कारणों तक सीमित नहीं लगता। वहीं कुछ नेताओं ने अटकलें लगाई कि यह शीर्ष नेतृत्व के साथ किसी टकराव का नतीजा हो सकता है। सवाल उठ रहे हैं कि सोमवार शाम 6 से 7 बजे तक जगदीप धनखड़ एकदम एक्टिव थे, मगर अचानक 3 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे की बात न पचने के भी कई कारण हैं। अगर सेहत की असल कारण होता तो उन्होंने संसद सत्र से पहले ही इस्तीफा क्यों नहीं दिया। जगदीप धनखड़ ने इस्तीफे के लिए स्वास्थ्य कारण बताया, लेकिन उसी दिन वो संसद में सक्रिय थे और कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं जताई। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मानसून सत्र के पहले दिन के बाद आया है। उनकी सेहत अगर सच में अधिक खराब थी तो वो पूरे दिन इतने एक्टिव कैसे दिखे। अगर उनका फैसला पूर्व नियोजित था तो उन्होंने संसद सत्र में इशारा क्यों नहीं दिया। जगदीप धनखड़ का 23 जुलाई को दौरा प्रस्तावित था। इसका मतलब है कि यह सब अचानक यूं ही नहीं हुआ होगा। तो क्या सरकार के साथ किसी मसले पर टकराव वजह था? क्या किसानों के मुद्दे पर धनखड़ सरकार से नाराज थे? तो कितना बाकी था उनका कार्यकाल? बहरहाल धनखड़ के इस्तीफे के बाद आज संसद सत्र कैसे होगा, इस पर भी सबकी नजरें टिकी हैं। जगदीप धनखड़ की उम्र 74 साल है। धनखड़ ने अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति का पद संभाला था और उनका कार्यकाल 2027 तक था। इससे पहले वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे थे। उनके कार्यकाल में उनके बेबाक बयानों और विपक्ष के साथ तनाव ने कई बार सुर्खियां बटोरी। विपक्ष ने उन पर राज्यसभा में पक्षपात का आरोप भी लगाया था। फिलहाल उन्होंने 2 साल कार्यकाल रहते हुए इस्तीफा दिया है। तो अब कौन संभालेगा कामकाज? तो अब नजरें इस बात पर हैं कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। भारतीय संविधान के अनुसार 60 दिनों में नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होना अनिवार्य है। तब तक राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह कार्यवाहक सभापति की जिम्मेदारी संभालेंगे। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे ने न केवल राजनीतिक चर्चाओं को हवा दे दी है, बल्कि संसद सत्र के संचालन पर भी सवाल खड़े किए हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।